द किंगडम्स ऑफ रूइन का एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एडोनिक बेड पे लेटा दर्द के मारे काफी ज्यादा चीख रहा था। एडोनिक की इस सिचुएशन को देख के उसके आसपास की लड़कियां काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं, जो कि एडोनिक का ही ख्याल रख रही थी। एडोनिक का पल्स रेट और उसका ब्लड रेट काफी ज्यादा हाई था और उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है, जो कि एडोनिक को समझाती है, उसे हिम्मत देती है कि इतने जल्दी तुम हार मत मानो। और ये लेडी कोई और नहीं थी बल्कि मैडम ओफेलिया थी, जो कि विच की क्वीन थी। वह एडोनिक के सर के ऊपर मैजिक करती है, जिससे उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाती है। एडोनिक के आसपास काफी ज्यादा विचेस खड़ी थी, जो कि एडोनिक का ख्याल रख रही थी और उसका अपडेट ले रही थी। और उसके सेकंड सीन में एडोनिक की पास्ट की सीन्स दिखाए जाते हैं। उस बैटलफील्ड में एडोनिक ने ये देखा था कि उसके ही सामने उसकी ही एक डेड बॉडी पड़ी थी, जो कि उसकी तरह ही हूबहू दिखाई दे रही थी। ये सब देख के एडोनिक काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसके सामने ही खड़ी वो फीमेल सोल्जर रेप्लिकेशन मैजिक का यूज करती है। ये वर्ड सुनने के बाद एडोनिक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो एडोनिक को बस इतना बताती है कि मैं भी एक विच हूँ। और फिर वो लेडी सोल्जर अपनी आइडेंटिटी को एडोनिक के सामने रिवील करती है। वो बताती है कि मेरा नाम एना है और मैं डोरुका की फ्रेंड हूँ। इस किंगडम पर आने का हमारा सिर्फ एक ही मिशन था, वो था क्लोई को जिंदा करना। इतना बोलते ही एना ने उसे बोल के थ्रू किसी और दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट किया। ये सारी बातें एडोनिक को याद आ जाती है। अब वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एडोनिक चलने की कोशिश करता है पर वो नीचे गिर जाता है। फिर लेडी ओफेलिया आके उसे संभालती है, उसे गले से लगाती है और उसे हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलती है। उसने कहा कि तुमने हमारे लिए ह्यूमन से फाइट की और इसके लिए हम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। एडोनिक पूछता है कि तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ। फिर लेडी ओफेलिया एडोनिक को बोलती है कि तुम कहीं और नहीं बल्कि विचेस ऑफ किंगडम में हो। एडोनिक अभी भी प्रॉपर्ली हील नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसको व्हील चेयर का यूज करना पड़ रहा था। विच लैंड की सारी विचेस एडोनिक को थैंक यू बोलती है कि तुमने हमारे लिए ह्यूमन से फाइट की। और फिर वो विच एडोनिक को लेडी ओफेलिया के पास लेके जाती है। लेडी ओफेलिया एडोनिक को बताती है कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर ह्यूमंस का आ पाना लगभग इम्पॉसिबल है और तुम्हें यहाँ पर लाने में हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था एंड जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन को फेस कर रही है। नॉर्मल ह्यूमन ये सब सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। एडोनिक पूछता है कि तुम सबने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है, आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है इसके पीछे। लेडी ओफेलिया एडोनिक को बोलती है कि हमने तुम्हें यहाँ पर सिर्फ इनवाइट किया है क्लोई के अप्रेंटिस एडोनिक। क्लोई का नाम सुनते ही एडोनिक शॉक में पड़ जाता है। वो पूछता है क्या तुम भी क्लोई को जानती हो। और फिर लेडी ओफेलिया बोलती है कि ऑब्वियसली हम उसे जानते थे। वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल विच थी, जो कि लोगों की हेल्प करती थी। उसका नेचर इतना ज्यादा अच्छा था कि सब उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे किंगडम विचेस को छोड़ के चली गई। फिर एडोनिक ने सच्चाई बताई, क्लोई यहाँ से चली नहीं गई बल्कि उसे यहाँ से निकाला गया था क्योंकि उसने एक ह्यूमन बॉय को मैजिक सिखाया। लेडी ओफेलिया बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में हो, तुम्हारा सोचना गलत भी नहीं है। वो बोलती है कि देखो हम विचेस की मैजिक और हमारी सोल दोनों ही सेम है और गॉड ने इस मैजिक को हमें इसलिए दिया है ताकि हम ह्यूमन काइंड की हेल्प कर सके। पर इसके बावजूद भी ह्यूमन बच्चे को मैजिक सिखाना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इसके बावजूद भी क्लोई ने इस डिसीजन को लिया, जबकि उसे सब समझा रहे थे कि ऐसा मत करो। एडोनिक टॉपिक को चेंज करने के लिए बोलता है और उसके बाद हम देखते हैं कि लेडी ओफेलिया ने समनिंग पेन को अपने हाथों में समन किया। एडोनिक उस पेन को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो नीचे ही गिर जाता है। एडोनिक लेडी ओफेलिया से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस पेन को मुझे दे दो। लेडी ओफेलिया बोलती है कि ये एक मास्टरपीस है जो कि हर किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है एंड आई नो इस चीज को जरूर तुम्हें क्लोई ने ही दिया होगा। एडोनिक रोते हुए बोलता है कि और मुझे कौन दे सकता है, ये पेन मुझे हमेशा क्लोई की याद दिलाता है। और एडोनिक उसे अपने सीने से लगा के क्लोई को याद करने लगता है। एडोनिक लेडी ओफेलिया से कंफर्म करता है क्या तुम क्लोई को सच में जिंदा कर सकती हो। लेडी ओफेलिया बताती है कि हम विचेस कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। इस बात पर अब एडोनिक काफी ज्यादा खुश था, पर इसके बाद एडोनिक को कुछ अजीब सा फील हो रहा था और फिर लेडी ओफेलिया ने एडोनिक को सारी सच्चाई बताई। उसे बताया कि हम अर्थ पर नहीं बल्कि मून पर है, वहाँ पर हम अपनी एक कॉलोनी बसाकर रह रहे हैं और इसका नाम है लूना मिलिया और यहाँ पर ह्यूमंस का पहुंच पाना लगभग इम्पॉसिबल है, जो कि ह्यूमंस के लिए अनरीचेबल है। लेडी ओफेलिया ने एडोनिक को रियलिटी दिखाई। उसने यह बताया कि ह्यूमन साइंस में तरक्की तो कर रहे हैं पर वो अपने ही नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और जो गॉड ने बैलेंस बनाया था ह्यूमंस विच और नेचर के बीच में अब वो बिगड़ता जा रहा है। और लेडी ओफेलिया ने एडोनिक को ये दिखाया कि ये सभी कब्रें किसी और की नहीं बल्कि हमारी विचेस की हैं, जो कि ह्यूमंस के द्वारा मारी जा चुकी हैं। सेकंड्स में हम देखते हैं कि लेडी ओफेलिया एडोनिक को ट्री ऑफ लाइफ के पास लेके जाती है। लेडी ओफेलिया ने लाइफ ऑफ ट्री के ट्रूथ को एडोनिक के सामने रिवील किया। उसे यह बताया कि ये ट्री हमारे बर्थ का रीजन है। इसी मैजिकल ट्री के फ्रूट की मदद से हम विचेस जन्म लेते हैं और इस ट्री के थ्रू हम किसी भी मरे हुए विच को जिंदा कर सकते हैं। और ये भी बताया कि इसी मैजिकल ट्री के फ्रूट की हेल्प से हम क्लोई को वापस से रिवाइव करने वाले हैं। एडोनिक इन सब बातों को सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। खुशी के मारे उस पेड़ के पास जाता है। क्या इस फ्रूट के अंदर क्लोई है, क्या मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ। पर लेडी ओफेलिया एडोनिक को बोलती है कि नहीं, ये एक नॉर्मल विच है जो कि अभी जन्म लेने वाली है। अगर हमें क्लोई को रिवाइव करना है तो उसके लिए हमें तुम्हारी मैजिक का यूज करना पड़ेगा। एडोनिक पूछता है कि पर मेरी ही मैजिक की जरूरत क्यों है आखिर। फिर लेडी
ओफिलिया बताती है कि तुम्हारे मैजिक और तुम्हारे माइंड थॉट की वजह से हम क्लोई को जिंदा कर पाएंगे। क्लोई को लेकर तुम्हारी हर एक मेमोरीज को हम इस फ्रूट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, तब जाके हम क्लोई को प्रॉपरली रिवाइव कर पाएंगे। लेडी ओफिलिया वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है कि जब तुम एग्री हो जाना तब हम इस सेरेमनी को स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं कि एडोनिक उसी पेड़ के नीचे लेट जाता है। वो क्लोई के बारे में सोच रहा था और उतने पेड़ वहाँ पर एना आ जाती है। एडोनिक एना को देख के बोलता है कि तुम वही विच हो ना जिसने रेप्लिकेशन मैजिक के थ्रू मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट किया। अपनी जान को बचाने के लिए एडोनिक ने एना को थैंक यू बोला, पर एना एडोनिक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो गुस्से में आके एडोनिक के ऊपर एक लात मारती है, पर एडोनिक साइड में हट जाता है। डोरका अब इस दुनिया में नहीं रही, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने उसकी जान ली है, वो तुम्हारी वजह से मरी है। पर इन सब के बावजूद एडोनिक को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एना को पीठ दिखा के वहाँ से जा रहा था। एना एडोनिक के पीछे से बोलती है कि तुम ह्यूमंस काफी ज्यादा सेल्फिश हो। एना एडोनिक को बोलती है तुम अपने मेमोरी के थ्रू क्लोई को तो जिंदा कर सकते हो, पर हम विचेस जो तुम्हारे लिए मर चुके हैं उन्हें हम कैसे जिंदा करें। एडोनिक ने एना को पूरी सच्चाई बताई। एडोनिक ने एना को कहा कि तुम सब क्लोई को यूज करना चाहते हो अल्फा टेज के लिए। तुम लोग मेरी पावर्स और क्लोई का यूज करना चाहते हो। एना इन सब बातों को सुनकर हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसी बीच में हमें डोरका और एडोनिक की लास्ट कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर डोरका ने अपने लास्ट मोमेंट पर एडोनिक को कहा था कि तुम क्लोई को रिवाइव करते ही उसे वहाँ से लेके भाग जाना, क्योंकि सारी विचेस क्लोई का यूज करना चाहती है। एडोनिक ने कहा कि तुमने जो भी ये चेम्बर बनाया है, इस चेम्बर का कोई सेंस ही नहीं बनता बनाने का, क्योंकि तुम सब बिना सूट के भी सांस ले सकते हो, पर हम ह्यूमंस नहीं, क्योंकि ये चेम्बर नहीं बल्कि एक केज है, और इस केज में तुमने किसी और को नहीं बल्कि हम ह्यूमंस को ही कैद किया है। तुम सब अपनी मैजिक के हेल्प से ह्यूमंस को यहाँ पर टेलीपोर्ट करते हो और उन्हें रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक सिखाते हो, और हम ह्यूमंस को मैजिक सिखा के ह्यूमंस के खिलाफ ही हमें फाइट करवाना चाहते हो। और तुम लोग क्लोई को सिर्फ इसीलिए रिवाइव करना चाहते हो क्योंकि क्लोई ही स्क्विल को बना सकती है। ये सब सुनने के बाद एना काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाती है, और फिर एना बोलती है कि जब तुम्हें सब कुछ सच पता चली गया है तो प्लीज हमारे इस प्लान में हमारी हेल्प करो। सेकंड सीन में अब हमें ये दिखाया जाता है कि लेडी ओफिलिया और बाकी की विचेस उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाती हैं। लेडी ओफिलिया एडोनिक को बोलती है कि तुम आगे जाओ और अपने पास्ट को याद करो। तुम उन बीते लम्हों को याद करो जिन लम्हों में तुमने क्लोई के साथ बिताया था। क्लोई की नेचर, क्लोई की अच्छाई और उसके साथ बिताए हुए हर उस पल को याद करो जिस पल में क्लोई तुम्हारे साथ थी। और फिर एडोनिक आगे बढ़ता है। वो अपने रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक का यूज करता है और उसने अपनी सारी मेमोरीज को उस ट्री के अंदर ट्रांसफर किया जो कि उसने क्लोई के साथ बिताए थे। एडोनिक अपने उस हर हैप्पी मोमेंट को याद कर रहा था जिसमें वो क्लोई के साथ था। एडोनिक उस लम्हे को भी याद करता है जब क्लोई ने एडोनिक के हाथों को पकड़ा था, जब उसे वो पढ़ा रही थी। इवन एडोनिक उस पल को भी याद करता है जब क्लोई नहा रही थी और अनफॉर्चुनेटली एडोनिक वहाँ पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि क्लोई की बॉडी पर कितने सारे जख्म थे। क्लोई ने ह्यूमंस और विचेस के बीच के रूल्स को ब्रेक किया था एडोनिक को मैजिक सिखा के, एज ए अप्रेंटिस उसे चूज करके, एंड जिसकी वजह से उसको इन सब बातों की सजा मिली थी। और फिर एडोनिक बोलता है कि मैं ये सब ठीक कर दूंगा, मैं जाके तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम प्लीज जल्दी से नहा के निकलो। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई काफी ज्यादा रो रही थी। क्लोई रोते रोते एडोनिक को बोलती है कि यू आर द ओनली वन रीजन कि मैं इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर रही हूँ। मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। एडोनिक अपने समनिंग मैजिक को कंटिन्यूअसली यूज किए जा रहा था और वो क्लोई को याद कर रहा था और वो आई लव यू बोलता है क्लोई को। अब मैजिक कंप्लीट होता है। अब हम उसका रिजल्ट देखते हैं, पर इस फ्रूट में से क्लोई नहीं बल्कि डोरका रिवाइव होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एडोनिक ने आखिर क्लोई को क्यों नहीं रिवाइव किया, उसने डोरका को क्यों रिवाइव किया। इन्हीं क्वेश्चन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।